हेलो एवरीवन। आज हम अपने इम्पोर्टेंट जजमेंट की सीरीज में जिस सेकंड जजमेंट पे चर्चा करने वाले हैं उस जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड अनदर्स 2025। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी और अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूं कि कोई भी एक्ट बनने से पहले एक बिल पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, और उस बिल को जब पास कर देते हैं पार्लियामेंट में, लास्ट एसेंट जब प्रेसिडेंट दे देता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो इस जजमेंट में इसी से रिलेटेड ही एक इशू उठा कि सपोज करिए कि कोई भी गवर्नर के सामने अगर कोई बिल या प्रेसिडेंट के सामने कोई बिल पेश किया जाए तो वो कितने समय तक उसको अपने पास रख सकता है, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने गवर्नर के सामने 10 बिल पेश किए थे जिसका एसेंट तकरीबन 2-3 साल बीत जाने तक वहां के गवर्नर ने नहीं दिया। और जब वहां के गवर्नर को जानकारी हुई कि राज्य सरकार इस एक्ट के अगेंस्ट में, गवर्नर के एक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, तो उसने जल्दीबाजी में उसको वापस भेज दिया। और वापस भेजने के बाद जब फिर से वो बिल गवर्नर के पास गया तो जो कि उसमें कुछ सेंटर से रिलेटेड इश्यूज इन्वॉल्व थे, तो उसने तुरंत उसको प्रेसिडेंट के पास रेफर कर दिया। तो इसमें इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि किस टाइम पीरियड में अपने आर्टिकल 142 के पावर को यूज करते हुए, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, जो गाइडलाइन फ्रेम करी प्रेसिडेंट को किसी भी बिल से रिलेटेड एक्ट करने के लिए, वो ये था कि किसी भी बिल को वो 1 महीने तक अपने पास रख सकते हैं और 3 महीने के अंदर उन्हें अगर लगता है कि इसमें कंसिडरेशन की जरूरत है तो उसे वापस से उसे रिटर्न कर सकते हैं। और रिटर्न करने के बाद जब फिर से किसी भी स्टेट गवर्नर या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट के पास रिकंसीडर करने के बाद कोई बिल फिर से रिपास किया जाता है तो उस बिल को प्रेसिडेंट को 1 महीने के अंदर में अपनी कंसेंट देनी होगी। और प्रेजेंट केस में जिसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये एक डीम्ड बिल है। डीम्ड बिल का मतलब ये कि जिस 10 बिल के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी, उस बिल को एक्ट के तौर पर पास मान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। थैंक यू सो मच।